नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का हम लोग क्लास करेंगे। उससे पहले क्लास 8 वालों को आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि उन लोगों सभी का क्लास नहीं हो पा रहा है 2 दिन से। एक्चुअली हुआ यूं है कि हमारे सर्वर में कुछ क्या डिस्टर्बेंस आ गया है। ये क्लास मैं ले रहा हूँ, अपलोड हो जा रहा है, लेकिन पिछले वाला जो क्लास है यानी 8 क्लास वाला जो मैं क्लास लिया था, उसमें हुआ यूं है कि क्लास तो हो गया, अपलोड भी हो गया है करीब 60%, बट उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो प्रयास करने के बाद मैंने आज देखा, कुछ प्रयास किया उसमें कुछ, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हुआ। तो एक काम करते हैं कि कल संडे है, कल तो सभी लोगों को पहले तो हैप्पी संडे। ये कल क्लास बंद रहेगी और सब लोग एंजॉय करेंगे, बट क्लास 8 वालों को थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज अपलोड अगर रात में हो जाए, कैसे भी मैं प्रयास करके 8 क्लास वाला जो 60% हुआ है अपलोड यूट्यूब पे, अगर नहीं हो पाया फिर तो मैं उसको डिलीट करके और एक न्यू सेशन लेकर के क्लास लेकर के और फिर से उसको अपलोड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और वो जो है सो आज रात में संभव हो पाया तो होगा, और नहीं तो फिर कल सुबह, यानी कल कहने का मतलब है आपके छुट्टी का दिन, संडे का दिन जो है सो संडे को क्लास 8 वालों को थोड़ा सा है सो पढ़ना भी है भाई, क्योंकि संडे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एंजॉयमेंट ही करना है, बट थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। क्लास 8 वालों का कल जो है सो एकदम कंफर्म मानिए कि आप लोगों का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 7 वाले हैं, उसका भी हम लोग क्लास करेंगे। क्लास 8 वालों को कल जो है सो लेक्चर मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। चलिए साथियों, क्लास 7 वालों के लिए अभी हम लोग पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी बुक क्लास 7 का लेकर के साथ में बैठ जाएंगे और हो जाएंगे पढ़ने को तैयार। आज कुछ है खास, एकदम इंटरेस्टिंग कहा जाए तो मैं जो चुनाव के बारे में आप लोगों को बताया था, ईवीएम मशीन के बारे में बताया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मैं जो बताया था, उसके बाद हमने कहा था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का काम क्या क्या है, वो किस तरह से काम करती है ना। चुनाव आयोग जैसे चुनाव करवाती है तो वो जो है सो किस तरह से काम करती है, काम करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। चुनाव आयोग का क्या क्या काम वो कर सकती है, क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, कैसे चुनाव करवाती है, ये सारा चीज, चुनाव क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, ये सारा तो मैं आप लोगों को निर्वाचन जो पिछले क्लास में लिया था उसमें बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम भाई जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो सभी एक बार मैं रिपीट कर दूं कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे, क्योंकि अपने जो नए साथी हैं उनके पास शेयर करके उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जो नए साथी जुड़ेंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है साथियों निर्वाचन आयोग का, यानी चुनाव आयोग, निर्वाचन एक चुनाव लिखता हूं तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा ना। चुनाव आयोग का कार्य ना, चुनाव आयोग का क्या क्या काम है, ये चीज हम लोग आज जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लास 7 वालों के लिए ही नहीं, क्लास 8 वाले 9 10 कोई भी देख सकता है, इसे पढ़ सकता है, या फिर कोई गार्जियन भी हमारे वीडियो को देखते भी हैं और देख भी सकते हैं। बहुत ही बेहतर है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि चुनाव आयोग का क्या क्या काम है। देखिए पहला इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को, चुनाव आयोग के 6 काम, प्रमुख 6 काम है, निम्नलिखित है, उसे मैं बताऊंगा ना। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के प्रमुख निम्नलिखित काम है। क्या क्या काम है। पहला काम आप लोगों का दिया हुआ है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। क्या करना है, चुनाव आयोग का पहला काम क्या है, चुनाव क्षेत्रों को परिसीमन करना। ठीक है, परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर चुनाव आयोग तक तो ठीक है, चुनाव क्षेत्र भी सही है, क्योंकि चुनाव जिस क्षेत्र में किया जाता है, जिस क्षेत्र में इलेक्शन होता है, चुनाव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्शन ना। तो चुनाव आयोग जो होता है यानी चुनाव क्षेत्र जो होते हैं, वहां तक तो हमें पता है, लेकिन ये एक नया वर्ड आया परिसीमन, ये क्या है हमें वो बताइए।
तो मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों, परिसीमन का सिंपल सा अर्थ अगर बोला जाए, सिंपल सा अगर वर्ड बोला जाए, कहा जाए, तो परिसीमन का अर्थ ये हो जाएगा कि चुनाव के पहले सीमाओं का निर्धारण करना ही परिसीमन कहलाता है। क्या कहलाता है? चुनाव के पहले जो निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके पहले कौन कौन से सीमा में क्या बांटना है वो चुनाव आयोग निर्धारित करता है, उसे ही परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? परिसीमन। यानी जैसे मान लेता हूं एक एरिया है, मान लेते एक वार्ड है, ठीक है, एक वार्ड है, उसमें वार्ड सदस्य का चुनाव हो रहा है, तो वार्ड सदस्य के लिए कितने एरिया है, एक वार्ड में कितने लोग हैं, वो उस एरिया को बांट देना, वही परिसीमन कहलाता है। एक एरिया में उसे स्थगित कर देना, कहा जाए तो एक एरिया में उसे बांट देना, यही कहा जा सकता है ना। जैसे क्या हो जाएगा? चुनाव के पहले सीमाओं का निर्धारण करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बुक क्या हमें बताता है, किताब क्या बताता है ना। किताबी भाषा में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता होगा कि, तो मेरे भाषा वाला तो समझ में आता होगा, लेकिन मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर बुक से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं बुक से भी बता देता हूं कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये जो है पहला काम क्या है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। किसका काम? पहला काम है तो चुनाव आयोग का। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य, यह क्या है? निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य, यानी चुनाव आयोग का यह एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये सीमांकन क्या है भाई? न्यू वर्ड आया, जानना बेहद जरूरी है। भाई सीमांकन क्या है? ये तो हमें पता है, लोकसभा और विधानसभा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है सो समय समय पर सीटों का जो निर्धारण करता है चुनाव आयोग, और सीमांकन भी करता है। ये सीमांकन क्या होता है? तो देखिए, सीमांकन का सिंपल सा अर्थ कहा जाए साथियों, तो ये कहा जा सकता है कि सीमाओं का निर्धारण करना ही सीमांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमाओं का निर्धारण करना सीमांकन कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि घर में अगर बंटवारा हो रहा है ना, घर में बंटवारा हो रहा है, घर के समय, जिस समय घर में लोग अलग अलग होते हैं, तो बंटवारे के समय जो है सो घर में जमीन ये सब का बंटवारा होना, घर का बंटवारा होना, रूम का बंटवारा होना, घर में सामान का बंटवारा होना, वही सीमांकन कहलाता है। एक सीमा में उसको बांध देना, एक सीमा में। जैसे मान लेता हूं ये मेरा रूम है, तो ये मेरा एक प्रश्न हो गया कि भाई ये एक सीमा है कि पवन का ये है सो क्लासरूम है, पवन सर का, और इस क्लासरूम में सिर्फ उनका अधिकार है। इस तरह से जो है सो एक सीमाओं का बंटवारा हो जाता है, वही सीमांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमा को अंकित करने का कार्य ही सीमांकन कहलाता है। यानी एक सीमा में हम दिखा दिए कि इस सीमा में, इस लाइन, जैसे एक बना देता हूं, ये मेरा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में जो है सो पवन सर पढ़ाएंगे, ये क्या हो गया? सीमांकन हो गया। इसको नोट कर दिया गया, अंकित कर दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा सीमांकन कहला गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं साथियों आगे कि लोकसभा और विधानसभा जो है, इसमें जो है सो सीटों का निर्धारण करना, सीटों का फेरबदल करना, इधर सीटों का निर्धारण करना और सीमांकन करना, ये जो है किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों का निर्धारण किया जाता है, उसी तरह से जो है सो राज्य निर्वाचन आयोग में स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, उसके लिए सीटों का निर्धारण किया जाता है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं दूसरा काम। ये तो क्या था? पहला काम था। किसका पहला काम था? चुनाव आयोग का। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा दूसरा काम। दूसरा काम क्या है? चुनाव आयोग का दूसरा काम है मतदाता सूची तैयार करना। क्या करना? मतदाता सूची तैयार करना।
ये भी जो है सो एक चुनाव, ये भी काम जो है सो एक चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है, मतदाता सूची, ये एक थोड़ा सा न्यू वर्ड लग रहा है आप लोगों के लिए, ये भी मैं बता दूं। मैंने बताया साथियों कि जब भी कोई वर्ड आपको भास्ट लगने लगे ना, जब थोड़ा सा लगने लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे क्या कीजिए, तोड़ दीजिए ना। तोड़ने के बाद, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसा करना मत सब लोग। आप मान लेते हैं कि एक कोई सामान है, इलेक्ट्रिक कोई चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है। अब क्या कीजिए, जैसे मान लेता हूं मैं स्टेबलाइजर है, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग लगाते हैं घर में। अब स्टेबलाइजर जो है उसमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या करता है कोई, अब आप आपके घर में वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अब वो काम नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसे अगर खोल दिया जाए, खोल के देख लिया जाए पटक, तो उसको कहने का मतलब अलग अलग करके पार्ट देख लिया जाए कि क्या कुछ गड़बड़ी है, कोई तार छूटा है या कोई कॉइल जला हुआ है, तो उसका पता चल जाएगा हम लोगों को क्या प्रॉब्लम था। उसी तरह से क्या करता है मैकेनिक भी वही काम करता है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मत ऐसा कीजिएगा, क्योंकि और गड़बड़ हो सकता है ना। इसलिए हम लोग देखेंगे कि मतदाता, अब मतदाता एक वर्ड है, इसको हम लोगों को समझना है, तो इसका मतलब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से मैंने स्टेबलाइजर का एग्जांपल दिया, मत, मत मीन्स क्या होता है, वोट, क्या होता है, वोट, और दाता मीन्स देने वाला, देने वाला। समझ में आ गया कुछ, कोई धसा। मत मीन्स क्या होता है, वोट, दाता मीन्स देने वाला, यानी वोट देने वाले को मतदाता बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से सूची, सूची तो एक चार्ट को बोला जाता है। तो मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूची को इंग्लिश में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह से नहीं बोला जाता है कि वोटर आईडी लिस्ट, वोटर आईडी लिस्ट, जिसमें कि नाम आता है जिसका, जो वयस्क मताधिकार होते हैं, यानी जिनका 18 साल से ऊपर या 18 साल हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची में आ सकता है। उसका काम भी चुनाव आयोग ही करता है। और मतदाता सूची में वयस्क मताधिकार कहने का मतलब जिसका 18 साल हो गया वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो मतदाता मीन्स क्या हो गया, वोट देने वाला। तो मतदाता सूची को तैयार करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। अब आपका बुक वाला लैंग्वेज क्या बोलता है वो देख लीजिए। चुनाव के पूर्व यानी चुनाव के पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्या की जाती है, चुनाव के पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है, तभी ना आप वोट देने जाओगे। आपके पास जब तक कोई आईडी नहीं रहेगा, जैसे आप कहीं स्कूल में जाते हो तो आपके पास आईडी कार्ड नहीं रहता तो एंट्री नहीं मिलता है। उसी तरह से अगर वोट देना है तो उसके लिए भी एक आईडी चाहिए, अगर वो आईडी है तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, तो चुनाव के पहले जो है सो मतदाता सूची को तैयार किया जाता है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे, यानी इस काम को इस उद्देश्य से किया जाता है साथियों कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो मत देने के लिए सक्षम हो वो मत देने से छूटे नहीं। ठीक है, जो मताधिकार की योग्यता रखता हो ना, वो मत देने से छूटे नहीं, इसीलिए मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, यानी वोट देने से छूटे नहीं ना। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा काम। तीसरा काम क्या है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग तीसरा काम ऐसा क्या करती है। तीसरा काम है साथियों विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जो भी राजनीतिक दल और सब हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी को मान्यता देना कि हाँ भाई तुम जो है सो चुनाव लड़ सकते हो, तुम चुनाव में शामिल हो सकते हो। क्या बात बोलता है, निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल भी इसमें रहते हैं। ये जो है सो इसको मान्यता देने का काम भी चुनाव आयोग के पास ही इसका पावर है कि हाँ भाई तुम जो है सो इस पार्टी से हो, इस पार्टी से हो, ये जो है सो सारा मान्यता चुनाव आयोग देता है। उसके आगे चौथा काम क्या है, तीसरा काम मैं लिखना भूल गया ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये सारा उसका काम है तो जानना जरूरी है ना। क्या लिखा हुआ है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना ना। इसका ये कौन करता है,
चुनाव आयोग करता है। अब चौथा काम क्या है? चौथा काम है साथियों चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। क्या काम है? राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना। ये कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये आरक्षित क्या है? ट्रेनिंग उसको इंग्लिश में बोला जाता है साथियों, आरक्षण। तो देखिए मैंने बताया था कि हमारे झारखंड राज्य में, जब मैं पंचायती राज स्टार्टिंग में शुरू में पढ़ा रहा था, उस समय मैं बताया था कि हमारे झारखंड राज्य में महिलाओं को खास करके विभिन्न पदों के लिए, जैसे मुखिया, उप मुखिया ना, विधायक जो भी है, सारा चीज जितना भी पद है पंचायती राज में, इन सभी पदों के लिए जो है सो 50% यानी 50% का आरक्षण दिया गया है। किन लोगों को? महिलाओं को। उसी तरह से ये जो है सो चुनाव आयोग आरक्षित लोगों को, आरक्षित जो राजनीतिक दल के लोग, आरक्षित लोग जो हैं, जैसे महिला हो गई, तो उन लोगों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना जो है सो ये भी काम ये चुनाव आयोग का ही है। ठीक है, ये चुनाव आयोग ही करती है। कहता है कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। आरक्षित चुनाव चिन्ह तो नहीं, लेकिन और लोग जो राजनीतिक पार्टी के और लोग जो रहते हैं, उन सभी को भी चुनाव चिन्ह प्रदान चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग का ही होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है निर्वाचन आयोग का? मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। किससे? मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण, इसका काम भी जो है सो कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है ना। कौन करता है साथियों? चुनाव आयोग ही करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। नामांकन की तिथि यानी जिस समय पर्ची भरा जाता है उस समय की तिथि, भरे गए आवेदनों की संवीक्षा यानी जांच पड़ताल, छानबीन, और नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग को के द्वारा ही किया जाता है। कहने का अर्थ है क्या क्या इसमें आ जाता है, यानी मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण में क्या क्या पॉइंट आ जाता है? नामांकन की तिथि यानी जिस दिन पर्चा भरा जाता है, नामांकन किया जाता है, उसकी तिथि भी निर्धारण चुनाव आयोग ही करती है। उसके बाद जो भी नए आवेदन भरे गए हैं ना, जो भी नए आवेदन यानी जो चुनाव लड़ने के लिए नया नया जो फील्ड में आया है, जो आवेदन भर रहा है, उसका अच्छे से जांच पड़ताल करना, उसका अच्छे से छानबीन करना जो है साथियों चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद बहुत लोग हैं सो नाम वापसी भी लेते हैं, यानी हमें ये चुनाव नहीं लड़ना है, हमें मेरा नाम वापस किया जाए, वो नाम वापसी का भी काम चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव आयोग ही नाम वापसी करता है उसका। मतदान की तिथि का निर्धारण भी जो है साथियों, यानी जिस दिन वोट लगेगा ना, कौन से मुहर पे वोट लगेगा, यानी जिस दिन वोटिंग का दिन रहेगा, यानी मतदान की तिथि को यही निर्धारण करता है चुनाव आयोग ना। ये सारा काम जो है सो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अगला काम क्या है? अगला एकदम लास्ट है, लास्ट एकदम छठा, यानी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नेता लोग पे ही है। क्या है? चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता। ठीक है, चुनाव आचार संहिता लगाना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है, चुनाव आयोग का ही काम है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मीन चुनाव आचार संहिता। ठीक है, देखिए चुनाव आचार संहिता क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। चुनाव आचार संहिता में का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। क्या चुनाव आचार संहिता चुनाव के समय लगाना जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। चुनाव आचार संहिता में
किस पावर को हटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं चुनाव आचार संहिता में। पहले मैं अच्छे से एकदम बताता हूँ आप लोगों को अपने भाषा में, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो किताब में लिखा हुआ है मैं पढ़ करके सुना दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, देखिए चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है साथियों कि चुनाव के समय, जिस समय चुनाव की तिथि जारी की जाती है कि चुनाव है, उस समय से जो है साथियों जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, यानी जितने भी नेता होते हैं, उन सभी का पावर को सीज कर दिया जाता है। सभी का पावर जो है, यानी उस समय एक नियम को लाया जाता है, वही नियम क्या कहलाता है, चुनाव आचार संहिता। ठीक है, ये तो हमारा था चुनाव आचार संहिता क्या। अब चुनाव आचार संहिता जो है साथियों क्या करती है, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उन सभी के पावर को, उन सभी के शक्ति को सीज कर देती है उस समय, जिस समय जो है सो चुनाव के लिए ऐलान किया जाता है कि अब चुनाव है, जिस दिन से चुनाव है उसके पहले से है, सो चुनाव के लिए जो है सो आचार संहिता लगा दिया जाता है। ये एक नियम है। अब ये नियम जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए चुनाव आचार संहिता इसलिए लगाया जाता है साथियों कि जिस समय चुनाव हो उस समय अगर किसी राजनीतिक पार्टी के पास, ये सारा पावर किसके पास, चुनाव आयोग के पास होता है। ध्यान से सुनिएगा, निर्वाचन आयोग सारा पावर ले लेती है अपने पास, और निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम करती है वो सारा काम क्या बोल रहे हैं, सारा काम जो है सो सारा बातों को मानना पड़ता है सभी राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, तो देखिए चुनाव आयोग जो है सो ऐसा क्यों करती है कि निर्वाचन जिस समय चुनाव होता है उस समय आचार संहिता लगा देती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिस समय चुनाव होता है साथियों, अगर किसी भी नेता के पास कोई पावर्स हो, जैसे एक विधायक है, अगर विधायक का जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय अगर विधायक के पास वो पावर रहे तो हो सकता है कि उस समय उस शक्ति का, उस पावर का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, और उससे जो है सो पब्लिक को दिक्कत हो सकता है उस विधायक को पब्लिक पसंद ही ना कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। और वो जो है सो अपना पावर से पब्लिक को प्रॉब्लम देने का या फिर तंग करने का काम कर सकती है। इसलिए जो है सो उस समय चुनाव आयोग जो है सो आचार संहिता लागू कर देती है। सारा पावर प्रशासन के पास, एक अधिकारी के पास, डीएम के पास, आईएएस के पास, इन सभी लोगों के पास और चुनाव आयोग के पास होता है। यानी चुनाव जिस समय होता है उस समय सिर्फ दो ही लोगों के पास पावर्स होते हैं, एक प्रशासन यानी पुलिस और दूसरा चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग क्यों ऐसा करते हैं ये तो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आचार संहिता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। सॉरी, चुनाव आचार संहिता को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। चुनाव आचार संहिता क्यों लगाया जाता है, ये सारा चुनाव आचार संहिता क्या है ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बुक की बात क्या बोलता है। ये चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, एक नियम है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव के समय इसको पालन करना एकदम जरूरी है, जो पालन नहीं करेगा उसको प्रशासन कूटेगी बढ़िया से। निर्वाचन आयोग आचार संहिता तैयार करता है और चुनाव से पहले इसे लागू करवाता है। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग जो है साथियों इस आचार संहिता को लागू करवाता है जिस समय चुनाव होता है, और उसके बाद जो है सो इसका तिथि का निर्धारण भी करता है कि इतना से इतना तिथि तक चुनाव आचार संहिता लगा रहेगा। और उसके बाद जिस समय जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आचार संहिता को हटाने का काम भी ये चुनाव आयोग ही करते हैं, यानी निर्वाचन आयोग ही करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का क्या क्या काम है, वो सभी मैंने आप लोगों को डीपली अच्छे से एनालिसिस करके आया था, सो मैं आप लोगों को बता दिया। और आपका बुक में भी जो है वो भी मैं बता दिया, पढ़ करके सुना दिया, सभी बता दिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है ना, राजनीतिक दल आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये राजनीतिक दल यहाँ पे लिखा हुआ है। टॉपिक है अगला, कल हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी कल नहीं परसों यानी मंडे को। ठीक है, मंडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जो मैं बताया हूँ अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्लास 8 वालों के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कल जो है आप लोगों का क्लास जो है सो मैं लेक्चर को डिलीट करके अच्छे से क्लास लेकर के फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, संडे है, सभी लोगों को दिल से एकदम हैप्पी संडे।
एकदम अच्छे से खुल के एंजॉय कीजिए, क्योंकि संडे का सभी लोगों का इंतजार होता है, यहाँ तक कि मुझे भी इंतजार है कि कल हमें भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करते रहना है, ताकि सभी लोग जुड़े और लाइक सब्सक्राइब करते रहे ना। फिर उसके बाद एक चीज जो भूलना नहीं है, संडे है तो एंजॉय तो ठीक है, लेकिन बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।